टर्म इंश्योरेंस की अगर आप प्लेलिस्ट को विजिट करोगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस वहां पर देखने के लिए मिलेंगे कि आखिर क्यों आपको एक से ज्यादा टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्यों आपका क्लेम रिजेक्ट होता है, और भी कई अन्य टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। सबसे मुख्य टॉपिक लेकिन यह है कि टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या होता है, क्योंकि काफी लोग यही समझते हैं कि ये दोनों एक ही प्रकार के इंश्योरेंस है। दोनों में रिस्क कवर जो लाइफ का होता है वो बिल्कुल भी कवर्ड होता है, और अगर किसी की डेथ हो जाती है यानी कि पॉलिसी होल्डर की, तो वहां पर सम एश्योर्ड जो होता है वो उसके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन ये एक सिमिलरिटी काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है एक नॉर्मल इंसान के माइंड में, एक नॉर्मल इंसान के दिमाग में, जब भी वो इंश्योरेंस बाय करने के लिए जाता है। तो इस वीडियो को एकदम सिंपल और सरल रखने के लिए मैंने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहले सेक्शन में समझेंगे कि किसे इंश्योरेंस लेना चाहिए बिल्कुल ब्रीफ में। दूसरे सेक्शन में मैं आपके साथ कंपेयर करूंगा टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के डेटा को, ताकि आपको अच्छे से दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाए। तीसरे सेक्शन में हम पॉलिसी बाजार वेबसाइट की सहायता लेंगे, क्योंकि एक नामी जामी वेबसाइट है, एक नामी जामी ब्रांड है। मैंने खुद का भी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार से ही बाय किया हुआ है। तो इसी वेबसाइट का सहारा लेकर हम समझेंगे कि आखिर टर्म इंश्योरेंस जेब पे कितना भारी पड़ता है, यानी कि उसका प्रीमियम हमें कितना भरना पड़ेगा। तो ये वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव। इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। आइए मिलकर सीखते हैं। कंपैरिजन शुरू करने से पहले ये समझते हैं कि आखिर इंश्योरेंस लेना ही क्यों है किसी को। देखिए, कोई भी व्यक्ति जिसके सर पर लायबिलिटीज है, या तो अगर उसकी इनकम लॉस हो जाती है तो उसके पीछे जो उनके नॉमिनी है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उन पर इंपैक्ट ना आए, तो उस वजह से इंसान इंश्योरेंस के बारे में सोचता है और इंश्योरेंस खरीदता है। क्योंकि यहाँ पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, आपके और मेरे जैसे, वो हैंड टू माउथ ही जी पाते हैं। यानी कि जब हम एक नौकरी शुरू करते हैं, पढ़ाई करने के बाद एक गाड़ी खरीदते हैं, एक मकान खरीदते हैं, ईएमआई का बोझ काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लायबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। और कहीं ना कहीं आगे चल के जब मैरिज प्लान होती है, किड्स प्लान होते हैं, उसके बाद हमें ये डर हमेशा सताता है कि हमारा जो ये परिवार है वो हमारे पीछे भी अच्छे तरीके से चलना चाहिए, अच्छे तरीके से उनकी जो लिवलीहुड एक्सपेंसेस है वो मीट होना चाहिए। तो अगर आप इंडिविजुअल हो जो सोच रहा है कि मैं शादी करूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा और उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, मेरे अपना एक घर होगा, मेरी अपनी ईएमआई होगी, तो यहाँ पर वैसे लोगों को इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और या तो आप एक मैरिड कपल हो, और जैसे मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में कि जो भी हम मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हैंड टू माउथ जीते हैं, सारे खर्चे हमें बहुत ही हिसाब से प्लान करने होते हैं। तो ऐसे में अगर आपके स्पाउस भी वर्किंग है तो यहाँ पर आपको अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, ताकि आगे आने वाले भविष्य में चाइल्ड एजुकेशन जैसे एक्सपेंसेस जो आज के डेट में लायबिलिटी में आते हैं, उन पर कोई भी दिक्कत नहीं है अगर किसी की भी लाइफ को अगर कुछ हो जाता है। तो अगर इसको ब्रीफ में समझे, तो अगर आपकी एक रेगुलर इनकम है जिस पर आपकी जो फैमिली है वो डिपेंडेंट है, यानी कि आपका जो घर है, परिवार है, आपके इनकम पर डिपेंडेंट है और आपकी इनकम के सोर्स से वो घर चलता है, या तो आपके इनकम में से आप एक सेविंग करते हो एक फ्यूचर गोल के लिए, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन हो सकता है, चाहे वो घर खरीदना हो सकता है, चाहे किसी भी प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट या नेसेसरी गोल हो सकता है, तो ऐसे लोगों को जरूर इंश्योरेंस लेना चाहिए, वो भी खास करके टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। खैर, वो तो मैं आपको कंपैरिजन करने के बाद बता ही दूंगा और आप समझ ही जाओगे कि क्यों मैं कह रहा हूं कि टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। लेकिन यहां पर एक चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है कि टर्म इंश्योरेंस जितना भी जल्दी आप खरीदोगे उतना ही आपको कम प्रीमियम पड़ता है। एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं कि आखिर टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में फर्क क्या क्या है। अब इस टेबल के मदद से हम समझेंगे कि आखिर प्राइमरी फर्क क्या है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बीच में। तो जो पहला कॉलम आप देख रहे हो वो पॉइंट्स है, यानी कि ये जो क्राइटेरियाज है उनको हम कंपेयर करेंगे लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस के बीच में। सेकंड कॉलम लाइफ इंश्योरेंस का है और तीसरा कॉलम टर्म इंश्योरेंस का है। कवरेज की अगर हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस के अंदर प्री मैच्योर डेथ और सर्वाइवल दोनों के बेनिफिट मिल जाते हैं, यानी कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है उनकी अगर मृत्यु नहीं भी होती है, उसके बावजूद भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद जैसे वो मैच्योर होती है पॉलिसी, उसमें बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को प्राप्त हो जाता है। जबकि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा नहीं है। मान लीजिए किसी ने आने वाले आगे 30 सालों के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है, उनकी उम्र आज हो सकता है 35 साल की हो, तो 65 वर्ष तक अगर पॉलिसी होल्डर की, यानी कि जिन्होंने ये पॉलिसी ले रखी है, उनकी मृत्यु नहीं होती है तो कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। दूसरा जो प्राइमरी डिफरेंस है वो है सेविंग कंपोनेंट को लेकर।
देखिए, लाइफ इंश्योरेंस में लोग जब भी निवेश करते हैं पैसा, यानी कि कोई भी पॉलिसी खरीदते हैं, तो उनका ये माइंडसेट भी होता है कि कभी ना कभी ये जो पॉलिसी है अपने टर्म के बाद जब मैच्योर होगी तो एक लमसम पैसा मिलेगा। तो ये सेविंग एलिमेंट जो होता है वो लाइफ इंश्योरेंस वाले स्कीम में होता है, जबकि टर्म इंश्योरेंस में ऐसा कोई भी सेविंग एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पर बड़ा एक सिंपल प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। जैसे ही पॉलिसी होल्डर है जिससे भी टर्म प्लान लिया हुआ है, एक फिक्स टर्म के बाद अगर उसकी मृत्यु नहीं होती है, यानी कि उस पॉलिसी होल्डर की मृत्यु नहीं होती है, तो कोई भी पैसा नहीं मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पर सेविंग कुछ नहीं है, यहाँ पर प्योर एंड प्योर रिस्क कवर है। अगर किसी को अपने लाइफ का रिस्क कवर लेना है तो ये प्रोडक्ट उनके लिए सबसे बेस्ट है इस प्रोस्पेक्टिव से। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अफोर्डेबल कवरेज। देखिए, यहाँ पर जो प्रीमियम्स होते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर वो कंपैरेटिवली हायर होते हैं। किसके कंपेयर में? टर्म प्लान के। अब मैं आपके साथ टर्म प्लान के प्रीमियम भी शेयर करूंगा आगे इस वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि कितने सस्ते होते हैं ये टर्म प्लान्स। और इसके सस्ते होने का एक प्राइमरी रीजन ये भी है कि एक फिक्स टर्म के बाद यहाँ पर पैसा मिलता है पॉलिसी होल्डर को, और जो लोग अपने टर्म में जीवित रह जाते हैं, यानी कि टर्म पूरा हो जाता है और पॉलिसी मैच्योर नहीं होती, यानी कि मृत्यु पॉलिसी होल्डर की नहीं होती, तो उस केस में कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी पैसा वहां पर नहीं देना पड़ता है, तो उसके वजह से इनका जो प्रीमियम है वो काफी लिमिटेड होता है। अब जो चौथी चीज है वो है टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट आपको दोनों ही जगह मिल जाता है। जो आप प्रीमियम पे करते हो वो ATC सेक्शन में आते हैं, 1.5 लाख रुपए तक छूट होती है। उसके बाद जो मैच्योरिटी बेनिफिट होता है वो सेक्शन 1010D के अंदर आ जाता है। तो वहां पर भी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि अगर मेरे पीछे मेरे नॉमिनी को जो पैसा मिलता है उस पर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लाइफ इंश्योरेंस में भी नहीं लगता है। तो इस टेबल के मदद से ये तो बात बड़ी क्लियर है, अगर किसी व्यक्ति को प्योर रिस्क कवर चाहिए तो उनके लिए टर्म इंश्योरेंस एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जहां पर जो भी लायबिलिटी है या जो रेगुलर इनकम है, दोनों को रिप्लेस करने के लिए टर्म इंश्योरेंस पूरी तरह से सक्षम रहता है। अगर पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है तो उनके पीछे जो उनके परिवार के सदस्य हैं, जो उनके नॉमिनी हैं, उनको किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो वहां पर आपके इनकम को पूरी तरह से रिप्लेस करता है और आपके नॉमिनी और परिवार के जो सदस्य हैं उनको एक आर्थिक सहायता मिल जाती है। तो इस टेबल के मदद से हमने समझा कि क्या डिफरेंसेस है टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बीच में। तो अगर किसी को सच में अपने लाइफ का एक रिस्क कवर लेना है तो यहां तक मुझे लग रहा है कि टर्म इंश्योरेंस सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। यहाँ पर जब भी आप टर्म इंश्योरेंस बाय करें तो 3 इंपॉर्टेंट चीजों का जरूर ख्याल रखिए। जब भी आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करते हो तो केवल क्लेम सेटलमेंट रेशियो को ना देखें, बल्कि क्लेम सेटलमेंट अमाउंट को भी जरूर देखिए। क्लेम सेटलमेंट रेशियो परसेंटेज में होता है, क्लेम सेटलमेंट अमाउंट जो है उसकी फिगर्स होगी रुपीस में, और उसी के साथ इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है क्लेम रिजेक्शन रेशियो भी। ये इंफॉर्मेशन पूरी IRDA अपने साइट पर पब्लिश करती है हर साल और आपको इजीली एक्सेस हो जाएगी। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करोगे, IRDA की वेबसाइट पर जाओगे तो आप ये इंफॉर्मेशन का एक्सेस पूरी तरह से ले सकते हो। इस इंफॉर्मेशन को जरूर एक बार पढ़ें जब भी आप टर्म इंश्योरेंस कंपनी को सिलेक्ट कर रहे हो बाय करने के लिए। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट आपको पैरामीटर देखना चाहिए वो देखना चाहिए राइडर बेनिफिट का। यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा एक मामूली प्रीमियम एक्स्ट्रा चार्ज कर आपको एडेड एडवांटेजेस देती है राइडर के रूप में, जो ऑप्शनल होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। जैसे कि क्रिटिकल इलनेस हो गया, कि अगर किसी को भी कोई बीमारी हो जा रही है तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पूरा पैसा दे देती है। दूसरा उदाहरण के तौर पर एक्सीडेंटल हो गया, अगर किसी पॉलिसी होल्डर की मृत्यु एक्सीडेंट में हो जाती है तो वहां पर भी एक एक्स्ट्रा सम अश्योर्ड मिल जाता है पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को। तीसरी और आखिरी पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है, वो होती है कवरेज को लेकर। देखिए, अगर कोई भी एक नॉर्मल पर्सन है जो एक 5 से 10 लाख रुपए आमदनी कमाता है तो वो यही सोचता है कि मुझे कोई ज्यादा कवरेज की जरूरत नहीं है। तो आप जब भी टर्म इंश्योरेंस लेते हो तो आपको आने वाले आगे 30 से 40 साल या 50 साल का जो पीरियड है उसको विजन करना पड़ता है कि यहाँ पर हो सकता है कि आपको उस टर्म इंश्योरेंस में जो रिस्क कवर चाहिए आगे आने वाले 40 से 50 सालों के लिए चाहिए। तो वहां पर जो इन्फ्लेशन है वो हो सकता है कि साधारण या आज के डेट का ना हो। वहां पर आगे आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी कितनी इनहांस हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से आपको हमेशा सोचना चाहिए कि अगर आपको आज लगता है कि 50 लाख मेरे लिए काफी हो सकते हैं तो वो आज की फिगर है, लेकिन अगर आप इसको 40-50 साल आगे के हिसाब से विजनरी बनकर सोचोगे तो वो शायद 2 करोड़ की फिगर हो। तो यहां पर जो भी आपकी आमदनी है उससे आप कम से कम 20
टाइम्स ज्यादा का आप टर्म इंश्योरेंस जरूर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले भविष्य में इन्फ्लेशन को बीट करने में आपका ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, अगर भगवान न करे आपको कुछ हो गया या जो भी पॉलिसी ले रहा है उससे कुछ हो गया, तो उनके नॉमिनी को ये जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन बीट करने में काफी सहायता करेगा, काफी मदद करेगा। इसके अमाउंट से वो आसानी से उस टाइम के लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस को मीट कर पाएंगे। और जैसे मैंने आपको वीडियो के इंट्रो में बताया था कि हम प्रीमियम्स भी कैलकुलेट करके कि आखिर टर्म इंश्योरेंस जेब पर कितना भारी पड़ता है, तो उसके लिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलूंगा, जहां पर मैं सहारा लेने वाला हूं पॉलिसी बाजार के वेबसाइट की। अब थोड़ा प्रीमियम को समझने के लिए मैं सहारा लूंगा पॉलिसी बाजार के वेबसाइट का। यहाँ पर नाम फिल कर देते हैं और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देते हैं, मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं, उसके बाद कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर ये हमें पॉपअप दे रहा है कि लोएस्ट प्राइस गारंटीड, क्योंकि पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है, आपको यहाँ पर कॉस्ट सेव होने में काफ़ी मदद मिल जाती है। प्रीमियम यहाँ पर ऑफलाइन के कंपेयर में, एजेंट्स के कंपेयर में काफ़ी सस्ते देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर 15 कंपनियों के 30 से भी ज़्यादा प्लान्स मौजूद है, तो आप यहाँ पर बड़ी आसानी से कंपेयर कर कर सिलेक्ट कर सकते हो। और पॉलिसी बाजार की एक और भी अच्छी चीज़ है कि आपके जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये बहुत ही बखूबी समझता है, उसके हिसाब से आपको पॉलिसी सजेस्ट करता है। जैसे आपको यहाँ पर कंपेयर के ऑप्शन मिल जाते हैं, आप कंपेयर कर सकते हो, बेनिफिट्स देख सकते हो, किस तरीके के प्रीमियम है अलग अलग कंपनीज के, उनके बारे में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखकर आपको चीज़ें बताई जाती है ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सको। चलिए, टर्म इंश्योरेंस का जब क्लेम की बात आती है तब पॉलिसी होल्डर नहीं रहते हैं, कुछ जिन्होंने पॉलिसी बाय की होती है उनके नॉमिनी को ही ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उस केस में पॉलिसी बाजार के साथ एडवांटेज ये है कि इनके पास अपना एक डेडिकेटेड क्लेम प्रोसेस के लिए डिपार्टमेंट है जो पूरी तरह से असिस्टेंस प्रोवाइड कराता है जब भी एक क्लेम प्रोसेस इनिशिएट होता है आपके नॉमिनी की तरफ से, किसी भी पॉलिसी के नॉमिनी होल्डर के तरफ से। यहाँ पर जो प्रीमियम है वो आप अपने अनुसार कंपेयर कर सकते हो, यानी कि आपकी एज क्या है उसके हिसाब से। यहाँ पर मैंने एक स्टैंडर्ड एज को लिया है, लेकिन आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से वो नंबर डाल के, वो डिटेल्स डालकर बड़ी आसानी से प्रीमियम को कंपेयर कर सकते हो। पॉलिसी बाजार की वेबसाइट मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी जो लिंक है वो प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आपको एक सहायता हो सके जिसके मदद से आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये थी कुछ जानकारी टर्म इंश्योरेंस के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है बाकी लोगों के लिए भी, तो इसे शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक के वॉल पर। चैनल पर अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह के फाइनेंशियल टॉपिक्स के अपडेट आपको हमेशा प्राप्त होते रहे। इस वीडियो में बस इतना ही। अपने हेल्थ का और अपने वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।